हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टडी करेंगे। वो क्या है? वो एल्कोहल, फेनोल एंड ईथर है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एल्कोहल, फेनोल और ईथर की स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को दिमाग में ये बात आता होगा कि सर हम लोग एल्कोहल, फेनोल और ईथर क्यों पढ़ते हैं? सर एग्जाम में जो भी एल्कोहल, फेनोल और ईथर से क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो जिससे कम मेहनत में हम लोग उसको सोल्व कर लेंगे। और सर ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, हम लोग को बहुत ही बोरिंग लगती है सर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एल्कोहल, फेनोल और ईथर हम लोग का चैप्टर है, ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है। ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, एक बहुत ही आसान चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात जानकर सरप्राइज होंगे कि आपके डेली लाइफ में जितने भी केमिकल्स का इस्तेमाल होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 90% का जो केमिकल होते हैं वो एल्कोहल, फेनोल्स और ईथर चैप्टर में ही कवर होते हैं। हाँ, आपने अपने डेली लाइफ में जो भी केमिकल का इस्तेमाल करते हो, आप लोग डेली इस तरह के केमिकल से एक्सपोज होते हो। एल्कोहल, फेनोल और ईथर से आप लोग अपने डेली बेसिस पर डेली लाइफ में एक्सपोज होते हो। और आपके लाइफ का लगभग 90% जो केमिकल है वो इसी ग्रुप से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये पूछोगे कि सर कौन से ऐसे केमिकल है, हम लोग को तो नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताता हूँ कि जब भी आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाते होगे तो आप लोग को क्या दिया जाता है? सबसे पहले आप लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हो। ये देखो, इसको आप लोग इस्तेमाल करते हो, ये है सैनिटाइजर। तो स्टूडेंट्स, इस सैनिटाइजर में क्या है? तो इस सैनिटाइजर में एल्कोहल होते हैं। तो आप लोग इसको भी लगभग डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते होंगे। आप लोग अपने घर में भी इस्तेमाल इसके करते हो। और जब भी आप लोग हेल्थ केयर सेंटर में जाओगे तो भी आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे। तो ये तो आप लोग डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हो। और एक दूसरे भी होते हैं जो दारू, जो आप लोग पीते हो, दारू। आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आप लोग नहीं पीते होगे, किंतु किसी को तो आप लोग पीते हुए देखे होगे। तो उस दारू में भी एल्कोहल का इस्तेमाल होता है। हाँ, उस दारू में भी एल्कोहल का इस्तेमाल होता है। और आप लोग कहीं भी किसी से मिलने जाते हो, किसी नए व्यक्ति से मिलने जाते हो, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? जाने से पहले आप लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हो और अपने पूरे बॉडी पर उसको छिड़कते हो एक अच्छी सुगंध के लिए। तो उस परफ्यूम में भी क्या इस्तेमाल होता है जिसके कारण से उसमें सुगंध आते हैं? तो स्टूडेंट्स, उसमें भी यही इस्तेमाल होते हैं, एल्कोहल और ईथर। उस परफ्यूम में भी एल्कोहल और ईथर ही इस्तेमाल होते हैं जिस कारण से उनमें सुगंध आते हैं। और स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों को कोई इंजुरी होते होंगे, आप लोग के ऊपर जब भी कट मार्क आते होंगे, तो आप लोग डिटोल का इस्तेमाल करते हो। तो उसमें भी एल्कोहल होते हैं। हाँ, एल्कोहल, फिनोल और जो ईथर है, ये आप लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हो। और आपके डेली लाइफ में जो भी केमिकल से आप लोग एक्सपोज होते हो उसके लगभग 90% जो केमिकल है वो इसी ग्रुप के होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, एल्कोहल जो है वो एक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्कोहल एक ऐसा चीज है जो हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। जैसे एल्कोहल को हम लोग एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, ड्रग भी हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग को इससे बीमारी भी ठीक होते हैं। और जब भी एल्कोहल को हम लोग मिस यूज करेंगे एज ए दारू, तो हम लोग को एडिक्शन होते हैं। आप लोग अपने सोसाइटी में भी बहुत सारे एल्कोहल के एडिक्टेड लोग को भी आप लोग देखते होंगे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ड्रंकर बोलते हैं, शराब पीने वाला। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी एल्कोहल, फेनोल, ईथर है, हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे देखो, कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे एल्कोहल, फिनोल या ईथर, कोई भी आप लोग ले लो, तो उसके जो भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें किसी एक एटम का या एक मोलिकुल का उसमें स्ट्रक्चर में आप कुछ भी चेंज कर दोगे तो उसमें काफी चेंज आ जाएंगे, अपोजिट चेंज आ जाते हैं। जैसे किसी भी एक मोलिकुल के मोलिकुलर स्ट्रक्चर में जब आप लोग छोटा चेंज करोगे तो वो कभी मेडिसिन की तरह से एक्ट करेगा तो कभी पॉइजन की तरह से एक्ट करेगा। जैसे आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग एथेनॉल का नाम सुने होंगे। तो एथेनॉल को जब हम लोग एक उसके जो परमाणुिक संरचना होते हैं उनमें एक छोटे से ग्रुप में हम लोग बदलाव कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो मेथेनॉल बन जाते हैं। और जो मेथेनॉल है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। आप लोग जानते होंगे कि मेथेनॉल पीने से हम लोग मर भी जाते हैं, कोई भी पिएगा तो मर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स हैं,
तो आप लोग ऐसा समझ लो कि आप लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हो। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो कफ सिरप इस्तेमाल करते हैं, जो दारू पीते हो आप लोग या किसी को पीते हुए देखोगे दारू, जो आप लोग नेल पॉलिश का इस्तेमाल करते हो, नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करते हो, तो इन सब में क्या केमिस्ट्री छिपा हुआ है, ये सब कैसे वर्क करते हैं, तो इन सब को बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में, तो पहले पढ़ेंगे तो एल्कोहल एंड फिनोल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फेनॉल भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अलाइलिक एल्कोहल भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल भी पढ़ेंगे, और हम लोग फिर फेनाइलिक अल्कोहल पढ़ेंगे, और इसके बाद फेनॉल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कॉमन नेम्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स भी पढ़ेंगे, और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एल्कोहल के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप लोग कभी फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहोगे या साइंटिस्ट बनना चाहोगे, तो आप लोग जो एल्कोहल है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जो अंडरस्टैंड करना आप लोग के लिए जरूरी है, और इसका डीपली स्टडी भी आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो एल्कोहल है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। ये सोसाइटी पर दोनों तरह के इम्पैक्ट डालते हैं, सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो हम लोग देखेंगे एल्कोहल के बारे में। सबसे पहले एल्कोहल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल आर द हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द OH माइनस ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स जो भी एल्कोहल होते हैं, तो एल्कोहल ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये एक तरह का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें जो OH माइनस ग्रुप होते हैं, ये OH माइनस ग्रुप अटैच्ड होते हैं किससे, OH माइनस ग्रुप अटैच होते हैं एल्काइल ग्रुप से। इस तरह के एल्काइल ग्रुप से जब भी OH माइनस ग्रुप अटैच्ड रहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। जब भी किसी एल्काइल ग्रुप से एक OH माइनस आयन अटैच्ड रहेंगे, तो इस कंपाउंड को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एज ए डिफिनेशन आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। एक्वा बीटा इज लैटिन नेम फॉर वाटर ऑफ लाइफ विच इज ए कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल। इसको एज आप लोग बुलेट पॉइंट में नोट कर लेना। तो हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, यूज ऑफ एल्कोहल इन आवर डेली लाइफ, हम लोग अपने डेली लाइफ में एल्कोहल का इस्तेमाल भी देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हमने आपको ये जो सैनिटाइजर दिखाया, ये जो आप लोग देख रहे हो सैनिटाइजर को, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, जो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होते हैं, इसमें 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल होते हैं। ये जो आप लोग सैनिटाइजर को देख रहे हो, तो इसमें एल्कोहल कितने होते हैं, तो इसमें एल्कोहल होते हैं 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें एल्कोहल होते हैं। that is used to reducer or pathogenic eliminate pathogenic agents such as bacteria और virus on surface। और जब भी हम लोग इस सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे हैंड सरफेस पर जो भी बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका यही वर्क है अपने डेली लाइफ में। तो हम लोग नेक्स्ट यूज देखेंगे कि हम लोग के डेली लाइफ में क्या होते हैं। तो एल्कोहल इज यूज्ड इन ए एल्कोहलिक ड्रिंक्स व्हिच इज prepared by fermentation and distillation of fruits in a brewery। और जो हम लोगों ने दारू का बात किया, वाइन का, जो आप लोग पीते हुए देखे होंगे किसी को, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें एल्कोहलिक ड्रिंक जो भी होते हैं, तो उसमें हम लोग जो एल्कोहल डालते हैं तो कैसे होते हैं, वो फर्मेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो हम लोग फर्मेंटेशन किनको करते हैं, जनरली हम लोग फ्रूट्स को करते हैं। तो इसके फ्रूट्स के फर्मेंटेशन के बाद हम लोग को जो भी अल्कोहल मिलते हैं,
तो उनको एज ए दारू इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक डेली लाइफ में यूज हम लोग देख लिए कि अल्कोहल का डेली लाइफ में यूज क्या होता है। कुछ और यूज हम लोग देखेंगे। अगले यूज देखेंगे, सम कॉमन प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स यूज इन आवर डेली डे टू डे लाइफ व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ OH ग्रुप्स आर, मतलब जो भी अल्कोहल और भी है हम लोग को डेली लाइफ में यूज होने वाले, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ऑर्डिनरी स्पिरिट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चिफली ए कंपाउंड containing हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एग्जांपल इथेनॉल। जो भी आप लोग फर्नीचर के कभी कभी पेंट होते हुए देखे होंगे कि फर्नीचर के ऊपर पॉलिशिंग किया जाता है, तो पॉलिशिंग किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें भी अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड होते हैं। वो क्या होते हैं, वो इथेनॉल होते हैं उसमें। जब भी आप लोग फर्नीचर का आप लोग पॉलिशिंग देखोगे तो उसमें भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। द शुगर वी ईट हैज अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप, और जो भी आप लोग शुगर खाते हो जिसको चीनी बोलते हो, तो चीनी में भी जो अल्कोहल होते हैं वो एज ए फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक्स हैज सेल्यूलोज व्हिच हैज अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप, और जो भी कपड़ा बनाने में हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं तो उस कॉटन में क्या होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, तो उस सेल्यूलोज में भी अल्कोहल होते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप। उस कॉटन में भी आप लोग के कपड़े में भी अल्कोहल है, वो सेल्यूलोज के फॉर्म में उसमें है। तो ये है आप लोग के डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग अल्कोहल और फिनॉल के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि इन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं और फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और एक एक कर इनका हम लोग यूज भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनोल्स। इसमें हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। जो भी OH ग्रुप जितने नंबर में प्रेजेंट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो भी हम लोग को कंपाउंड दिए रहेंगे उनमें OH ग्रुप कितने हैं, OH ग्रुप का नंबर कितने हैं, इस बेस्ड पर हम लोग अल्कोहल फेनॉल को क्लासिफाई करेंगे। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा वो किस बेस पर होगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू OH ग्रुप। जो भी ये OH ग्रुप होगा, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा इसके हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। इसके हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस बेस पर भी हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का ये मेन बेस है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। जो भी हम लोग के पास OH ग्रुप अटैच्ड रहेंगे, इस तरह से हम लोग के पास जो भी OH ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो इनके नंबर के बेस पर हम लोग इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा मोनोहाइड्रिक कंटेन्स वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जिस भी कंपाउंड में हम लोग के पास एक OH ग्रुप रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। जैसे देखिए मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल ये है कि इससे एक OH ग्रुप अटैच होंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे, डाईहाइड्रिक। तो इसमें क्या होता है, कंटेन्स टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसमें क्या होंगे, तो इसमें दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे। इस तरह से दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे, दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक में क्या होते हैं, कंटेन्स थ्री और मोर देन थ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जब भी तीन या तीन से अधिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। जैसे देखिए हम लोग के पास तीन या तीन से अधिक रहेंगे, हम लोग के पास तीन या तीन से अधिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। तो जो भी हम लोग के पास अल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप देखेंगे तो उनके बेस पर हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहले जो होंगे वो मोनोहाइड्रिक होंगे जिनमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेंगे। दूसरे जो होंगे डाईहाइड्रिक होंगे जिसमें दो OH ग्रुप होंगे।
और तीसरे जो होंगे वो ट्राईहाइड्रिक होंगे। इनमें 3 या 3 से अधिक OH ग्रुप होंगे। तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोहाइड्रिक को। मोनोहाइड्रिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक में हम लोग क्या देखेंगे? कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स इन विच ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जो भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन दिए रहेंगे, जैसे इस तरह से देखिए, हम लोग को इस तरह से हाइड्रोकार्बन दिए रहेंगे और इनमें से एक हाइड्रोजन को हमको हटा देना है और वहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? इससे हम लोग को मिलेगा मोनोहाइड्रिक। जैसे देखिए, हम इस एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर OH ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक OH ग्रुप को यहाँ पर हमने एडिशन किया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। तो इसको भी आप लोग डिफिनेशन लिख लेंगे कि कंपाउंड्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जैसे आप लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इस तरह से आप लोग देखिए कि यहाँ पर इनके 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस कर दिया कौन? उनको रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप। तो ये हो गए मोनोहाइड्रिक। इसमें भी आप लोग देखिए कि यहाँ भी हाइड्रोजन थे, उनको रिप्लेस कर दिया कौन? OH ग्रुप इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये सारे मोनोहाइड्रिक है। अब हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल भी देखेंगे। तो जब भी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और OH को यहाँ पर एडिशन कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे? ये भी हम लोग को मोनोहाइड्रिक फिनॉल मिलेंगे। और इसी तरह से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा दिया है और OH का यहाँ पर एडिशन हो गया है। मतलब जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिले? इस तरह से हम लोग को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिले। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल को। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग क्या देखेंगे? कंपाउंड्स इन व्हिच 2 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जब भी हम लोग को कोई हाइड्रोकार्बन गिवन रहेंगे, उनमें से 2 हाइड्रोजन को हम लोग उड़ा देंगे और 2 OH ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो जब भी हम लोग 2 OH ग्रुप को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग को डाईहाइड्रिक एल्कोहल मिलेंगे। जैसे देखिए, इस तरह से हम लोग को कंपाउंड गिवन थे CH3 CH3। तो ये हम लोग के पास हाइड्रोकार्बन गिवन है। तो इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें से 2 हाइड्रोजन को हटा देना है और 2 OH ग्रुप को लगा देना है। तो देखिए, हम लोग 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे, 2 हाइड्रोजन को हम हटा दिए और 2 OH ग्रुप को ऐड कर देंगे। 2 OH ग्रुप को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग को क्या मिल गया? तो ये हम लोग को मिल गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी को हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने और यहाँ भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने। तो ये हम लोग को क्या मिल गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और इसको हम लोग एक दूसरे नाम में देते हैं, इसको विस्नल डाइओल भी हम लोग इसको बोलते हैं। इस वर्ड को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जो विस्नल डाइओल है ये आप लोग को फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लोग इसको कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसको आप लोग नोट करते चलना। और यहाँ देखिए, इसमें भी हम लोग जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसी के ऊपर 2 OH ग्रुप का एडिशन कर देंगे, तो इससे भी हम लोग को क्या मिलेगा? इससे भी हम लोग को डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही मिलेंगे। तो इसके हम लोग नेमिंग क्या करेंगे? इसको हम लोग जेमिनल डाइओल कहेंगे। जब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों OH ग्रुप का एडिशन होगा तो हम लोग जेमिनल डाइओल कहेंगे, और दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का एडिशन होगा तो हम लोग विस्नल डाइओल कहेंगे। इसके बाद हम लोग डाईहाइड्रिक फिनॉल को भी देखेंगे कि डाईहाइड्रिक फेनॉल क्या है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फेनॉल है, सॉरी ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में यहाँ से एक हाइड्रोजन को और यहाँ से एक हाइड्रोजन को उड़ा देंगे और OH को यहाँ पर लगा देंगे। देखिए हाइड्रोजन को हटा दिए और OH को यहाँ पर लगा दिए, मतलब 2 हाइड्रोजन को OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग को क्या मिल गया? डाईहाइड्रिक फेनॉल मिल गया। हम लोग को क्या मिला? डाईहाइड्रिक फेनॉल मिला। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कैटेकोल भी बोलते हैं।
तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और देखिए ये भी एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप ने। तो ये भी क्या बन गया, ये भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसको हम लोग क्विनोल भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को देखेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होंगे, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल उसको बोलेंगे कि जब भी हम लोग को कोई भी गिवन हाइड्रोकार्बन रहेंगे उनमें से 3 हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे, 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे और 3 OH ग्रुप को हम लोग लगा देंगे। जैसे देखिए, कंपाउंड्स इन व्हिच 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हम लोग के पास 3 होंगे, इस तरह से देखिए CH3 CH2 CH3, हम लोग के इस तरह से कंपाउंड गिवन है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, इसमें हम लोग को देखना है कि 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो हम लोग 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे हाइड्रोक्साइल ग्रुप से। देखिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, 3 हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे और इसके बदले में हम लोग OH ग्रुप को लगा देंगे, इनके बदले में हम लोग OH ग्रुप को लगा देंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हटाया और 3 OH ग्रुप को लगा दिया, तो ये क्या बन गया, यही बन गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर आप लोग देखो, इस कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटा दिए और OH ग्रुप को लगा दिए, इससे भी एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप को लगा दिए और इससे भी एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप को लगा दिए, तो ये बन गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ये बेंजीन रिंग से यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दिए और OH को लगा दिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस कर दिया और यहाँ भी एक हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये भी एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बन गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पायरोगेलोल बोलते हैं। तो इन दोनों नेम को आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों नेम आप लोग को इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये दोनों नेम को आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बेस पर क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब हम लोग बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच टू OH ग्रुप, जो भी OH ग्रुप रहेंगे वो जिस कार्बन से अटैच रहेंगे उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, तो इस बेस पर हम लोग इसकी अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये है हाइड्रोक्साइल ग्रुप और ये जिस कार्बन से अटैच है, ये OH ग्रुप किससे अटैच है, तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस बेस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेंगे, OH ग्रुप जो रहेंगे जिस कार्बन से जुड़े रहेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, sp3 रहेगा। और दूसरे क्लासिफिकेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप, जो दूसरे OH ग्रुप रहेंगे वो जिस कार्बन से अटैच रहेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। पहले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp3 वाले पढ़ेंगे कार्बन को, दूसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहले होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सबको एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन अटैच टू OH ग्रुप। पहले हम लोग पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन अटैच टू द OH ग्रुप, जो कार्बन है OH ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस तरह के कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो देखिए, इन दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। और इनको हम लोग तीन तरह से और क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन इन COH बॉन्ड, ये जो COH बॉन्ड है इनमें कार्बन की डिग्री क्या है? ये जो आप लोग COH बॉन्ड देख रहे हो, इनमें कार्बन की डिग्री क्या है? ये जो आप लोग कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? इस बेस पर हम लोग पहले क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी एल्कोहल। तो जो भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड रहेंगे उनको हम लोग फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से होंगे? प्राइमरी अल्कोहल होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल होंगे और टर्शियरी अल्कोहल होंगे। तो हम लोग इन सबको एक एक कर डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इन these alcohols the hydroxyl group is attached to primary 1 degree carbon atom. The general formula is RCH2OH. R में भी हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम के बारे में। तो देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन और रहेंगे, तीन हाइड्रोजन और रहेंगे। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हम लोग तो sp3 के अंडर ही पढ़ रहे हैं, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? इस कार्बन की डिग्री मतलब, इस कार्बन की डिग्री क्या होता है? इस कार्बन की डिग्री हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिग्री का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो ये किसी से अटैच नहीं है। और यहाँ पर एक और देखिए, OH H H, और यहाँ एक अनदर कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसकी हम लोग अब डिग्री निकालेंगे। डिग्री में हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इससे, इससे ये अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो 1 डिग्री कार्बन एटम होगी। तो हम लोग इस 1 डिग्री कार्बन एटम वाले एल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। तो जिस एल्कोहल में जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहेंगे, वो कार्बन अगर 1 डिग्री रहेंगे तो उसी को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन अटैच्ड कार्बन जो रहेंगे, सॉरी, OH ग्रुप जो अटैच कार्बन रहेंगे वो 1 डिग्री रहेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, इन दिज एल्कोहल्स द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू ए प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। ये है 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। द जनरल फॉर्मूला इज RCH2OH, जो R रहेंगे मे बी हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। जैसे देखिए, ये आप लोग पूछेंगे ये R और H क्या है, जो अल्काइल, जो हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये H है। तो इसी H की यहाँ पर बात हो रही है कि H रहेंगे या तो फिर R रहेंगे। तो R क्या होगा? तो देखिए, ये कार्बन इस तरफ किससे अटैच है? ये तो कार्बन से अटैच है, तो इसी को हम लोग R बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग R बोलेंगे। ये कार्बन किससे अटैच रहेगा? या तो एक हाइड्रोजन से अटैच रहेगा या R से अटैच रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। जैसे देखिए, ये कार्बन है, यहाँ OH ग्रुप अटैच्ड है। तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है?
तो ये एक हाइड्रोजन से अटैच होगा या आर से अटैच होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बेहतर एग्जाम्पल देखेंगे। ये है इथेनॉल। इथेनॉल में देखिए ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है किससे अटैच्ड है, तो ये कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए है 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स विथ ओनली 1 हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द OH ग्रुप। स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल में क्या देखा कि जो OH ग्रुप रहेंगे वो जिस कार्बन से अटैच रहेंगे वो 1 डिग्री कार्बन रहेंगे, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो भी OH ग्रुप रहेंगे जिस कार्बन से अटैच्ड रहेंगे वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड रहेगा, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे और उसी को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर आप लोग R मान सकते हो, इसको आप लोग R डैश मान सकते हो, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है। और ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हुआ, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। जनरल फार्मूला ऑफ 2 डिग्री कार्बन इज R1R2CHOH, where R1 and R2 are alkyl or aryl groups which can be same or different। यहाँ पर आप लोग ये जो दो R और R डैश देख रहे हो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री होंगे, वो sp3 हाइब्रिडाइड रहेंगे, तो इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। इसकी आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो कि ये जो OH ग्रुप है, ये आप लोग OH ग्रुप देख रहे हो, तो ये किससे अटैच्ड है, तो ये इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। तो इसका नेमिंग क्या होगा, प्रोपेन टू ओल होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी अल्कोहल को, जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग क्या देखेंगे, तो जो OH ग्रुप रहेंगे वो उस कार्बन से अटैच्ड रहेंगे जो 3 अलग अलग तरह के कार्बन से अटैच्ड रहेंगे। तो जैसे देखिए ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किससे अटैच्ड है, तो इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये तीनों अल्काइल ग्रुप होते हैं जो आप लोग मान सकते हो कि ये होंगे R, ये होंगे R डैश और ये होंगे R डबल डैश, या तीनों इक्वल भी हो सकते हैं या तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं या इसमें 2 सेम हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन है कितने डिग्री के कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि ये जो OH ग्रुप वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए हम लोग इसको टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ये आप लोग देखिए इसमें ये जो OH ग्रुप है किससे अटैच्ड है, तो इस कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक इससे है और एक इससे है और एक इससे है, ये 3 कार्बन से अटैच्ड है।
तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बन हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, वो sp3 हो गया। तो ये क्या होगा, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल करेंगे। तो इसके बारे में यहीं पर ये बताया गया है कि टर्सरी अल्कोहल हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स विथ 0 हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप। देखिए, ये जो भी टर्सरी अल्कोहल है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसके 3 वैलेंसी तो कार्बन ने ले लिया है, और 1 वैलेंसी से OH ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, टर्सरी अल्कोहल है 3 अल्काइल ग्रुप्स, इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, एक ये है, एक ये है, और ये है, विथ 0 हाइड्रोजन एटम, और 0 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, आप लोग देख लिए, जनरल फार्मूला फॉर 3 डिग्री अल्कोहल इज R1 R2 R3 COH, वेयर R1 R2 एंड R3 कैन बी द सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि R1 R2 R3 मतलब R डैश और R डबल डैश, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये है टर्सरी अल्कोहल का कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अलाइलिक अल्कोहल। अब हम लोग अलाइलिक अल्कोहल के बारे में देखेंगे कि अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो अलाइलिक अल्कोहल में हम लोग देखेंगे, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड नोन एज अलाइलिक कार्बन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए, ये जो OH ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच्ड रहेगा, किंतु ये जो कार्बन है, ये आगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होने चाहिए। जैसे देखिए, ये इस कार्बन से अटैच रहेगा, जो डबली बॉन्डेड कार्बन रहेंगे, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम रहेंगे। जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इसी को हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये अलाइलिक कार्बन है। ये अलाइलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो इसलिए हम लोग इसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो पूरा कंपाउंड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो देखिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है OH ग्रुप। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो किससे अटैच्ड है, तो वो इससे अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन किससे अटैच्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये आप लोग देखिए कि दोनों कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड है, तो इस कारण से इसको हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। देखिए, ये जो कार्बन है, ये अलाइलिक कार्बन है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू एन अलाइलिक कार्बन, ये अलाइलिक कार्बन से अटैच होगा, ये हम लोगों ने देख लिया, और इसको हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो देखिए, अलाइलिक अल्कोहल का जो कंसेप्ट है वो यही है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलाइलिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक अल्कोहल को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। और फर्स्ट में कौन होंगे, तो फर्स्ट में प्राइमरी होंगे, और सेकंड में क्या होंगे, वो सेकेंडरी होंगे, और थर्ड में क्या होंगे, वो टर्शियरी होंगे। फर्स्ट में होंगे प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकंड में होंगे सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, और थर्ड में क्या होंगे, टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन सब को हम लोग एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल्स। प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल्स में हम लोग क्या देखेंगे, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल में हम लोग देखेंगे, ये प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल
is one in which the allylic carbon which is attached to the hydroxyl group is primary। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच रहेंगे वो एक प्राइमरी कार्बन होने चाहिए, वो एक प्राइमरी अलाइलिक कार्बन होने चाहिए। जैसे देखिए ये OH ग्रुप किससे अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये एक अलाइलिक कार्बन है और इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री 1 है, क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच है। तो इसकी डिग्री हो गई 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री अलाइलिक कार्बन है, 1 डिग्री अलाइलिक, ये 1 डिग्री अलाइलिक कार्बन है। तो इस तरह के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि ये 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री अलाइलिक कार्बन रहेंगे तो वहां पर हम लोग प्राइमरी अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल्स को देखेंगे। तो सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अलाइलिक कार्बन होंगे तो वो 2 डिग्री होंगे, उससे 2 कार्बन अटैच्ड रहेंगे। जैसे देखिए ये है OH ग्रुप, ये है OH ग्रुप, तो ये किससे अटैच्ड है, तो ये इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन जो है वो अलाइलिक कार्बन है। अलाइलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो इसलिए ये अलाइलिक कार्बन है। और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बन है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अलाइलिक कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री अलाइलिक कार्बन, 2 डिग्री अलाइलिक कार्बन है। और इस तरह के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल। जब भी 2 डिग्री रहेंगे तो उसको हम लोग सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। तो इसकी आप लोग डिफिनेशन भी देख लो। A secondary allylic alcohol is one in which the allylic carbon which is attached to the hydroxyl group is secondary। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड रहेंगे उस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री होगी और वो अलाइलिक कार्बन होगी। तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी अलाइलिक एल्कोहल्स। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल। टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे a tertiary allylic alcohol is one in which allylic carbon which is attached to the hydroxyl group is tertiary। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो OH ग्रुप उस अलाइलिक कार्बन से अटैच रहेंगे जो 3 डिग्री कार्बन होंगे, उनका डिग्री 3 होगा। जैसे देखिए ये है OH ग्रुप, तो इस 21 कार्बन से अटैच है, तो ये इस कार्बन से अटैच है। तो ये क्या है, ये एक अलाइलिक कार्बन है, ये एक अलाइलिक कार्बन है क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये है अलाइलिक कार्बन। तो इसकी डिग्री क्या हुई, मतलब ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। देखिए तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3 डिग्री और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो है sp3। तो ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री अलाइलिक, 3 डिग्री अलाइलिक कार्बन है। जब 3 डिग्री अलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अलाइलिक एल्कोहल। इसको हम लोग टर्शियरी अलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। अब हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल को देखेंगे। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी OH ग्रुप रहेंगे जिस कार्बन से अटैच रहेंगे वो एक बेंजीन रिंग से अटैच रहे। जैसे देखिए ये जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन किससे अटैच है, ये कार्बन एक बेंजीन रिंग से अटैच है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये जो कार्बन है इसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, क्यों,
क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। और यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजाइलिक कार्बन, और ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो किससे अटैच्ड है? ये है बेंजाइलिक कार्बन, तो ये बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन भी देख लेते हैं। इन दिस एल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। जैसे देखिए, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड रहेंगे वो एक एरोमेटिक रिंग से, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच्ड रहेगी। और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और ये क्या है? एक बेंजाइलिक कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, इसको हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो बेंजाइलिक एल्कोहल हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। बेंजाइलिक एल्कोहल को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल, और थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे? टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल को 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल और टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल। और अब इन सब को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल। प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, तो प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल इज वन इन विच द बेंजाइलिक कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्राइमरी। देखिए, हम लोगों ने प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन किसको बोला? जो बेंजाइलिक कार्बन हम लोग किसको बोलते थे? वो कार्बन जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड थे। तो ये जो कार्बन है ये क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। और ये बेंजाइलिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन होने चाहिए। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है? तो इससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री 1 डिग्री है। तो ये क्या है? ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन है। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन है। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा। तो हम लोग यही देख रहे हैं, प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल इज वन विच इन विच बेंजाइलिक कार्बन इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्राइमरी। ये जो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होंगे वो 1 डिग्री कार्बन होंगे, प्राइमरी कार्बन होंगे। तो इनको हम लोग प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल को देखेंगे। इस सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल किसको बोलते हैं? तो सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल में हम लोग देखेंगे, ए सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल इज वन इन विच द बेंजाइलिक कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज सेकेंडरी। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 डिग्री होने चाहिए। तो ये किससे अटैच्ड है? तो ये इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये है बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन की डिग्री क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि इसे एक ये कार्बन अटैच्ड है और इसे एक ये कार्बन अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री होंगे, जब ये बेंजाइलिक कार्बन की डिग्री 2 होगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन। ये क्या है? ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन है। ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन है। और सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच्ड रहेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। तो आप लोगों ने सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल के कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल को देखेंगे। टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोग ए टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल इज वन इन विच बेंजाइलिक कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज टर्शियरी। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है
वो जिस कार्बन से अटैच रहेंगे वो 3 डिग्री कार्बन होने चाहिए, वो 3 डिग्री कार्बन होने चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो OH ग्रुप है किससे अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन क्या है, एक बेंजाइलिक कार्बन है, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। और इसकी डिग्री क्या है, तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि 3 कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो जब 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन होंगे और उससे OH ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ये एक एल्कोहल है और ये टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग विनाइलिक एल्कोहल को देखेंगे। तो विनाइलिक एल्कोहल हम लोग किसको बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहते हैं वो उस कार्बन एटम से अटैच रहते हैं जिनकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है, वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से वो अटैच रहते हैं। जैसे देखिए ये है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये किससे अटैच है, तो ये है विनाइलिक कार्बन से अटैच है। विनाइलिक कार्बन मतलब ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप है डायरेक्टली अटैच टू द sp2 कार्बन एटम। ये जो कार्बन आप लोग देख रहे हो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और ये एक विनाइलिक कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फेनोल को देखेंगे। फेनोल हम लोग किसको बोलेंगे, फेनोल क्या है, phenols are the aromatic compounds having hydroxyl group directly attached to the carbon atom of the benzene ring. Common name of phenol is carboxylic carbolic acid. तो फेनोल में हम लोग क्या देखेंगे कि फेनोल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड रहेंगे, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड रहेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये किससे अटैच्ड है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग फेनोल बोलेंगे। और फेनोल को कॉमन नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये आप लोग देख रहे हो कि एरोमेटिक रिंग है जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, और ये यहाँ का जो कार्बन है, इस कार्बन को आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ का जो एक कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको फेनोल बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग कुछ कॉमन नेम्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनोल्स, एल्कोहल फेनोल के कुछ डेरिवेटिव होते हैं, उनके हम लोग कॉमन नेम को भी देखेंगे। तो ये है आप लोग इस कॉलम में आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, और ये है कॉमन नेम। तो जब हम लोग को इस तरह से रहेंगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा OH और यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा OH, तो ये जो हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे इसको हम लोग ग्लाइकोल बोलते हैं। हम लोग इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे OH से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ हम लोग मिलेंगे ग्लिसरॉल, इसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दिए OH से, तो हम लोग को क्या मिल गया, फेनोल, जो हम लोग अभी रिसेंटली डिस्कस किए हैं। और यहाँ भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया और OH को यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये क्या है, ये
ओ क्रिसोल हो गया, इसको हम लोग ओ क्रिसोल बोलते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने OH से रिप्लेस कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम क्रिसोल बोलेंगे। ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यहाँ से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है OH से, तो इसको हम लोग पी क्रिसोल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे हो एम क्रिसोल और पी क्रिसोल, और आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ आप लोगों ने ओ क्रिसोल भी देखा। तो देखिए, ओ क्रिसोल, पी क्रिसोल और एम क्रिसोल, इन सब के पीछे क्या कंसेप्ट है? देखिए, ये जो आप लोग ओ क्रिसोल देख रहे हो, यहाँ एम क्रिसोल और पी क्रिसोल, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? तो ओ क्रिसोल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इसके इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पेरा। तो यहाँ पर OH ग्रुप क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग ओ क्रिसोल बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेरा पोजीशन पे है, यहाँ पर पेरा पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग, सॉरी, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग एम क्रिसोल बोलेंगे। और यहाँ पर पेरा पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग पी क्रिसोल बोलेंगे। इस तरह के नेमिंग के पीछे यही कंसेप्ट है, ऑर्थो मेरा पेरा, ऑर्थो मेटा और पेरा पोजीशन का ये यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ भी हम लोग के पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हम लोगों ने दो एडजेसेंट हाइड्रोजन को हटा दिया है। दो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोगों ने OH से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हम लोग को क्या मिला? केटाकोल हम लोग को मिला। और यहाँ भी हम लोगों ने दो हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन को हम लोगों ने OH से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे, एक और स्ट्रक्चर को देखेंगे। यह भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे दो हाइड्रोजन को हम लोगों ने हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो हाइड्रोक्विनोन हम लोग को मिला, जिसको हम लोग क्विनोल भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं। ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। ये आप लोग वीडियो को पॉज कर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को एज ए होमवर्क दिया गया है, तो इनको आप लोग सोल्व करके इनके जो आप लोग आंसर निकालोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसको सोल्व करने में आप लोगों को क्या डिफिकल्टी हुई है, इसको भी आप लोग बताना। और कुछ और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, यह भी है, आप लोग एज ए होमवर्क इसको प्रैक्टिस करना। और ये भी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। और ये भी है, और इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करना, और इसको भी करना है। और इन सारे क्वेश्चन के जो आप लोग आंसर डिराइव करोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग इसका कौन सा आंसर फाइंड किए हो। ये भी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे। एल्कोहल्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो स्टूडेंट्स, एल्कोहल को प्रिपेयर करने के हम लोग जनरली 3 मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। हम लोग एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो हम लोग एल्कोहल को अल्कीन से प्रिपेयर करते हैं। और इसके सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में तो हम लोग अल्कीन से प्रिपेयर करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से भी एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स,
एल्कोहल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो 3 तरह से हम लोग करते हैं। वो तीनों कौन कौन से है, तो ये आप लोग को गिवन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो हम लोग अब एक एक कर तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अल्कीन से बनाएंगे एल्कोहल को। फर्स्ट में हम लोग अल्कीन से प्रिपेयर करेंगे। तो अल्कीन से हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग देखेंगे अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल्स बाय फॉलोइंग मेथड। एंटी एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन, जो भी अल्कीन्स रहेंगे, अल्कीन्स को हम लोग एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन जब भी कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल मिलेगा। हम लोग को क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। जैसे देखिए, ये हम लोग के पास अल्कीन है, ये हम लोग के पास क्या है, अल्कीन है, और इसकी हम लोग क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग H2O या H+ से हम लोग एज ए रिएजेंट यूज करते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो आप लोग डबल बॉन्ड देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और हम लोग को इससे क्या मिलेगा, हम लोग को इसे H+ मिलेंगे और OH- मिलेंगे। जहां पर निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे तो वहां पर H+ अटैच हो जाएंगे, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे वहां पर OH- ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अल्कीन से हम लोग इस तरह से एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोग एसिड कैटेलाइड हाइड्रेशन कराते हैं, और एज ए रिएजेंट हम लोग वाटर या H+ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, जब अल्कीन्स हम लोग को गिवन रहेंगे वो अनसिमेट्रिकल रहेंगे, अल्कीन्स इट विल फॉलो मार्कोवनिकोव्स रूल ऑफ एडिशन। जैसे देखिए, हम लोगों ने इस तरह के अल्कीन्स लिए, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। और अगर इस तरह से हम लोग अल्कीन्स ले लेंगे तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है। और जब हम लोग को अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स मिलेंगे तो हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग एल्कोहल के प्रिपरेशन में मार्कोवनिक-कॉप्स रूल लगाएंगे। तो मार्कोवनिक-कॉप्स रूल क्या कहता है, तो मार्कोवनिक-कॉप्स रूल में ये बताया गया है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम गेट्स अटैच टू द दैट doubly bonded carbon atom to which lesser number of hydrogen atoms are attached। देखिए, जैसे हम लोग को रिएजेंट से क्या मिलेगा, OH- मिलेगा और H+ हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेज, निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम कौन है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम है ये है निगेटिव पार्ट हम लोग के पास है, OH- है हम लोग के पास निगेटिव पार्ट। तो ये कहाँ अटैच होगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन है, ये दो है डबली बॉन्डेड। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, सॉरी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो मार्कोवनिक-कॉप्स रूल में ये बताया गया है कि ये जो OH- होंगे ये कहाँ अटैच होंगे, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम इसके पास है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो OH का एडिशन कहाँ होगा, तो OH का एडिशन यहाँ पर होगा, OH का एडिशन यहाँ पर होगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को इस तरह से मिलेंगे सी 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 इस तरह से, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक रहेंगे और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो जाएंगे, और इसके पास 3 हाइड्रोजन रहेंगे। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स रहेंगे तो हम लोग इस तरह से एल्कोहल को बनाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में हम लोग कैसे एल्कोहल को बनाएंगे,
तो इसमें हम लोग मार्कोवनिक-कोर्सैक रूल लगाएंगे। तो हम लोग के पास जो OH माइनस आयन रहेंगे तो वो कहाँ पे वो अटैच होंगे, तो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच होंगे जिनके पास हाइड्रोजन कम है। तो इनके पास हाइड्रोजन कम था तो इनके पास OH का एडिशन हो गया है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हम लोग अब क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन। जो हम लोगों ने एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन कराया उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ये मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो भी फर्स्ट स्टेप होंगे तो उनमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रोनियम आयन H3O+ या इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज गिव्स ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर हम लोग को कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। वो देखिए ये क्या है, ये अल्कीन है तो यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, इसमें ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएंगे। ये जो कार्बन देख रहे हो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। जैसे देखिए इस कार्बन के ऊपर क्या है, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गए, तो इसी को बोलेंगे कार्बोकैटायन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। इसी को हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एज ए इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हो गया कार्बोकैटायन और यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। तो हम लोग के पास क्या बच रहे हैं, हम लोग के पास वाटर अभी बच रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इतने प्रोसेस होंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद अब होंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होंगे, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होंगे। जो भी हम लोग को कार्बोकैटायन मिला तो उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यील्ड ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहाँ जो हम लोग के पास कार्बोकैटायन है तो इसके पास ये वाटर का अटैक होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और हम लोग को क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा। ये आप लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल देख रहे हो। तो ये कैसे होता है, देखिए ये है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के ऊपर ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर इसका एडिशन होगा। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गए हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज होते हैं वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबल होगा। तो इसके बाद स्टेप 3 होंगे, उसमें क्या होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टेप 3 में ये जो प्लस चार्ज हटेगा। स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। तो हम लोग को जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला पहले स्टेप 2 में, तो अब क्या होगा, वो डीप्रोटोनेटेड उसका होगा। इसमें क्या होगा, डीप्रोटोनेशन इसका होगा। तो स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटोन होगा टू फॉर्म एन एल्कोहल। तो यहाँ जो हम लोग को प्रोटोनेशन यहाँ पर जो हुआ था तो ये डीप्रोटोनेटेड इसका होगा। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियो फैलाएंगे वाटर, वाटर यहाँ से एक बाहर इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर H3O+ फिर से बन जाएंगे और हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर OH का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो H को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। तो H को यहाँ पर रिप्लेस कर OH का एडिशन हो गया है और हम लोग को यहाँ पर एल्कोहल मिल गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रोपेन टू ऑल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्कोहल के फॉर्मेशन के जो भी मेथड है हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करते रहेंगे और आप लोग को जो भी एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं
उसको आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई करते रहें और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।